जो अगर लिंग दो कमेटी के खिलाफ जाकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनको आप चुनाव लड़ने से रोको। हम और जो योग्य हैं उनको चुनाव लड़ने से रोकना नहीं चाहिए आपको। ये अधिकार है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव मुख्यमंत्री जी ने बहाल नहीं किया और तिथि की घोषणा नहीं की तो गहलोत साहब आपको बताना चाहता हूं कि यह काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। नहीं हम विश्वविद्यालय में रहते हुए पूरे प्रदेश में आम छात्र शक्ति ईंट से ईंट बजा देगा। क्यों छात्रों को आगे राजनीति में आने से रोका जा रहा है? क्या कोई वजह रह रही है या फिर मुख्यमंत्री को डर सता रहा है? तो कहीं ना कहीं इन सरकारों को डर सता रहा है कि एक मध्यम परिवार से मेहनती अगर कोई छात्र राजनीति में आगे आएगा तो इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और छात्र राजनीति और आगे विधानसभा चुनाव में इनके बेटे एमएलए नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो वो मेहनत दुनिया को दिखेगी और छात्र आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहां 7 से 8 दिन पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि लिंग दो कमेटी की अवहेलना हो रही है, इसलिए वो छात्र संघ चुनाव रोक दिए गए। 2020 के अंदर भी ऐसे कुलपति की मीटिंग हुई थी और उन्हें भी निर्णय लेने की कोशिश की थी, पर कोरोना की वजह से निर्णय नहीं हो पाया। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार धरने जारी हैं, 7 से 8 दिन हो गए हैं, चाहे एबीपी हो या फिर एनएसयूआई। सभी ने कहा कि चुनाव है वो होने चाहिए और छात्र संघ चुनाव है बहाल होने चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए एबीपी से संजय चेची मौजूद हैं। चुनाव बंद करना कि लिंग दो कमेटी की वजह से ये रोक लगा दी गई। देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बोला कि लिंग दो कमेटी की पालना होनी चाहिए, हम तो खुद एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और विद्यार्थी परिषद का हमेशा मत रहा है कि लिंग दो कमेटी की जो नियम है उनकी पालना हो। हम तो एक मध्यम परिवार से आते हैं और 365 दिन राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस और कॉलेजों में रहकर काम करते हैं। पिछले साल की अगर बात करें कि राजस्थान प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जब हो रहे थे तो हमारे विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री के कुछ रिलेटिव और मंत्री की बेटी छात्र संघ चुनाव लड़ रही थी और इस चुनाव को इतना पैसा का चुनाव बना दिया कि एक आम छात्र चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं समझा। तो मैं बात करता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं कि हम लिंग दो कमेटी की अगर पालना नहीं कर रहे तो विश्वविद्यालय प्रशासन और आप स्वयं निर्णय लेना। जो अगर लिंग दो कमेटी के खिलाफ जाकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनको आप चुनाव लड़ने से रोको। हम और जो योग्य हैं उनको चुनाव लड़ने से रोकना नहीं चाहिए आपको। ये अधिकार है एक आम छात्र का कि चुनाव होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? क्योंकि राजनीति की प्रथम जो सीढ़ी है वो छात्र राजनीति है और हम सब ने मिलकर इस विश्वविद्यालय में 365 दिन कॉलेजों में रहकर हमारी टीम ने प्रत्येक आम छात्र के लिए मदद की है और काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी मेहनत को दरकिनार नहीं किया जाए, हमारे अधिकार को दरकिनार नहीं किया जाए। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव मुख्यमंत्री जी ने बहाल नहीं किया और तिथि की घोषणा नहीं की तो अभी तक तो हम सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन और प्रत्येक सिविल लाइंस और सिंडिकेट मेंबर है और जो राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़कर और छात्र संघ अध्यक्ष बनकर राजनीति के नए आयाम छुए हैं उन विधायकों के आवास पर जाकर हमने काला कानून वापस लो, इसके लिए भी हमने पोस्टर अभियान चलाया और ज़रूरत पड़ी तो हम राजस्थान प्रदेश में प्रत्येक जिला केंद्र पर एबीवीपी धरना प्रदर्शन करेगी और रोडों पे छात्र शक्ति उतरेगी। तो गहलोत साहब आपको बताना चाहता हूं कि यह काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। नहीं हम विश्वविद्यालय में रहते हुए पूरे प्रदेश में आम छात्र शक्ति ईंट से ईंट बजा देगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कई मंत्री विधायक दिए, चाहे केंद्र की बात हो या फिर राज्य स्तरीय। क्यों छात्रों को आगे राजनीति में आने से रोका जा रहा है? क्या कोई वजह रह रही है या फिर मुख्यमंत्री को डर सता रहा है? देखिए, हम मध्यम परिवार से आते हैं और जिस मध्यम परिवार से आते हैं तो हम पूरी रूपरेखा जानते हैं कि कैसे मेहनत की जाती है। एक ज़मीन से जुड़कर हम जैसे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं जिनके अच्छे मार्क्स रहते हैं, तो हमने पूरी परिस्थितियां देखी है कि किस तरीके से मेहनत करके छात्र राजनीति में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं स्वयं की बात करूँ तो मैंने 8 वर्षों से इस राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रत्येक आम छात्र के लिए कार्य किया है और एक जो छात्र की जो प्रथम पाठशाला होती है विद्यार्थी परिषद और राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने पढ़कर राजस्थान प्रदेश के आने वाले इस राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई भी काम हो राजस्थान छात्र शक्ति के लिए मैंने विश्वविद्यालय के गेट पर रहकर प्रत्येक आम छात्र के लिए कार्य किया है और हमने मेहनत पर ज़्यादा विश्वास किया है क्योंकि हम मध्यम परिवार से आते हैं, हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सरकारों को डर सता रहा है कि एक मध्यम परिवार से मेहनती अगर कोई छात्र राजनीति में आगे आएगा तो इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और छात्र राजनीति और आगे विधानसभा चुनाव में इनके बेटे एमएलए नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब मेहनत करेंगे तो वो मेहनत दुनिया को दिखेगी और छात्र आगे बढ़ते जाएंगे। कहा यह गया कि बच्चों की पढ़ाई में विविधता डाल रहे ये चुनाव। क्या ऐसा हो रहा था कि चुनाव होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी? जब आपको कई बार देखा कि पुलिस की वजह से आप पर लाठियाँ बांधी गई?
देखिए, अगर पढ़ाई की बात करें तो हम बात करते हैं प्रवेश परीक्षा और परिणाम की। और जहाँ तक ये इस राजस्थान विश्वविद्यालय का रैंक दिनों दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ना तो इसमें प्रवेश प्रक्रिया समय पे हो पा रही है, ना परिणाम समय पे आ पा रहे हैं। और हम बात करें कि 1 अगस्त से यहाँ सेशन चालू हो जाता है और आज देखो 20 अगस्त हो गया है, आज तक भी सेशन चालू नहीं आया है। नो, जो पीजी की प्रथम लिस्ट आनी थी वो अभी तक लिस्ट नहीं आई है। तो प्रवेश प्रक्रिया की तो हम विद्यार्थी परिषद और हम कार्यकर्ता खुद ये चाहते हैं कि प्रवेश परीक्षा और परिणाम सही समय पर हो। छात्र संघ चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। छात्र संघ चुनाव पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं करता। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि डोर टू डोर जाकर, कैंपस टू कैंपस जाकर प्रत्येक छात्र से हम मुलाकात करें और छात्र के हितों के मुद्दों पर हम काम करना चाहते हैं। छात्र संघ चुनाव से विश्वविद्यालय में कोई गलत माहौल नहीं पड़ता। ये तो सरकार चाहती है कि प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में एनयूसीआई चुनाव हार रही है, तो कहीं ना कहीं इनको डर है कि आम छात्र जो विद्यार्थी परिषद के पक्ष में वोट डालना चाहता है और विद्यार्थी परिषद की एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, इसके कारण गहलोत साहब ने चुनाव बंद कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव छात्र संघ चुनाव करवाना पड़ेगा। हम रोडों पर आएंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हर बार देखा यह गया है, चुनाव तो होते हैं पर ना एबीवीपी जीत पाती है ना एनएसयूआई। निर्दलीय बाजी क्यों मार पाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पिछले, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, विश्वविद्यालय में 5 साल से निर्दलीय चुनाव जीत रहा है। कहीं ना कहीं इसमें संगठन का भी रहता है और छात्र शक्ति का भी रोल रहता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने काम किया है। विद्यार्थी परिषद हमें टिकट देगी और हम कैंपस में रहकर पिछले 8 वर्षों से विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए काम किया है। और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने वाला था। इसका डर गहलोत साहब को सता रहा था, इसलिए चुनाव उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन चुनाव कराना पड़ेगा, मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम सवाल है, जब चुनाव होते हैं या चुनाव से इन वक्त पहले चुनाव बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी छावनी, पुलिस छावनी में तब्दील कर दी जाती है। एक वीडियो आपका भी देखा था कि पुलिस ऐसे लाठियां बरसा रही थी जिससे कोई किसी मुजरिम को पकड़ लिया हो। देखिए, लोकतंत्र में छात्र हितों की बात उठाना कोई, मैं नहीं मानता कोई गुनाह है। अगर विश्वविद्यालय में हम जैसे छात्र प्रतिनिधि, छात्र सेवक छात्र हितों के मुद्दे नहीं उठाएगा तो मैं नहीं मानता कि इस विश्वविद्यालय में कोई आम छात्र अपने काम सही समय पर करवा सकता है। विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन इतना हावी हो गया है कि, और हमने पिछले दिनों सिंडिकेट की जो बैठक हुई उसमें भी हमने बात रखी और विश्वविद्यालय में वीसी साहब को ज्ञापन दिया कि विश्वविद्यालय हमारा है, इसमें पुलिस प्रशासन का जो प्रवेश है वो निषेध हो। क्योंकि हम देख रहे हैं सामने विश्वविद्यालय में दंगा नियंत्रक नाम की ये वाहन खड़ा रहता है। तो प्रत्येक राजस्थान प्रदेश से जो प्रथम वर्ष में छात्र प्रवेश लेता है तो उसके माता पिता के साथ वो प्रवेश करता है। तो ये दंगा नियंत्रक पुलिस प्रशासन यहाँ जब दिखता है तो उनको लगता है कि ये कैंपस छात्रों का है या कोई आतंकवादियों का है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला, आने वाला छात्र के मन में बह रहता है कि इसमें पुलिस प्रशासन इतना हावी है तो कहीं ना कोई विश्वविद्यालय में आम छात्र के साथ अन्याय होगा। और हम पुलिस प्रशासन को भी हमने बताया है कि हम अगर छात्र हितों की मांग आई तो हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और लाठियाँ तो देखो, हम लोकतंत्र है, हम लाठियों से डरने वाला नहीं है। हमारा सबसे पहले जो कर्तव्य है कि छात्र हितों के लिए हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर आंदोलन करना पड़ा, लाठियों से लाठियाँ खानी पड़ी, तो हम आगे भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ लाठियाँ खाएंगे और डरने वाले नहीं है। मजबूती से छात्र हितों की लड़ाई लड़ेंगे।